बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस की मैराथन बैठक का आज दूसरा दिन है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रदेश कार्यकारिणी में पीसीसी चीफ दीपक बैज चर्चा करेंगे। साथ में रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी रणनीति को तैयार किया जाएगा। तो बैठक के समापन के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति को तैयार करेंगे। दूसरे बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी की आगामी कार्य योजना पर चर्चा होगी। तो कल पीसीसी चीफ ने जिलाध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा की थी और आज वो इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। जनहित के से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो भी कांग्रेस की तरफ से अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने वाली है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। इसी कड़ी में आज भी एक और बैठक होगी। मैराथन बैठक का आज ये दूसरा दिन है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, कांग्रेस के अंदर भी मैराथन बैठक का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर जो है महत्वपूर्ण बैठकें जो है वो शुरू हो चुकी है। मैराथन बैठकें कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है। कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश के सभी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों से पीसीसी चीफ ने 1-to-1 चर्चा की। कार्य समिति को लेकर, कार्य योजना को लेकर उनसे चर्चा की। इसके साथ ही संगठन की मजबूती के लिए जिलाध्यक्षों की भूमिका और आने वाले समय में निकाय चुनाव में उनकी भूमिकाओं को लेकर जो है उनसे 1-to-1 चर्चा की गई। इसके बाद आज एक और महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें दक्षिण उपचुनाव को लेकर भी है जो इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कार्य योजना को लेकर भी आज पीसीसी चीफ दीपक बैज संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आने वाले समय में पार्टी की कार्य योजनाओं को लेकर जो है आज विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही दक्षिण उपचुनाव को लेकर, रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर जो है इसमें विशेष रूप से चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रत्याशी कौन होंगे, प्रत्याशी की भूमिका क्या रहेगी, कौन से प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें दक्षिण उपचुनाव में यदि उतारा जाए तो पार्टी को एक जीत हासिल हो। क्योंकि दक्षिण एक ऐसी सीट है जहां पर जो कि अजय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रही है, उनके सीट रही है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतते आई है। बृजमोहन अग्रवाल अजय नेता माने जाते हैं वहां से। ऐसे में अब बृजमोहन अग्रवाल अब जब केंद्र की राजनीति में पहुंच गए हैं, सांसद बन गए हैं, तो अब एक नया मोड़ जो है दक्षिण की राजनीति में देखने को मिलेगा। दक्षिण सीट पर जो देखने को मिलेगा इस उपचुनाव में, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अब दावा कर रही हैं कि दक्षिण का सीट जो है वो जीत कर दिखाएंगे और इसी को लेकर आज इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा जो है की जाएगी। जी बिल्कुल अविनाश, काफी महत्वपूर्ण ये चर्चा हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से हम कांग्रेस में अभी देख रहे हैं, कसावट का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हालांकि जो आलाकमान की तरफ से जो फैसला आने की बात कही जा रही थी, जो बड़ा फेरबदल होने की बात कही जा रही थी, उसके लिए अभी समय है। लेकिन अगर हम प्रदेश स्तर की बात करें तो अभी से कांग्रेस काफी आक्रामक है। चाहे विधानसभा सत्र हो, चाहे आने वाले निकाय के चुनाव हो, इन सभी को लेकर कांग्रेस ने अपनी हार से सबक लिया है और अभी से तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस अभी अब कसावट लाने की पूरी तैयारी कर रही है। और पिछले अगर हम 2 चुनाव की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो कांग्रेस के भीतर जो 5 सालों के अंदर जो बातचीत जो उनके बीच में थी, संगठन के बीच जो कार्य कैसे होते थे, संगठन के अंदर क्या कुछ रणनीतियां थी जो नेता उनके कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे, या आपसी जो उनके बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, इसका एक बड़ा नतीजा कांग्रेस को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इन 5 सालों के बाद देखने को मिल गया। इससे साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को ये समझ आ गया, उनके संगठन के बड़े नेताओं को ये बात समझ आ गई कि पार्टी के भीतर घात की वजह से आज चुनाव में जो है हार का एक सामना करना पड़ रहा है। और ये बात को समझने में भले ही कांग्रेस ने थोड़ी देरी की, लेकिन देरी करने के बाद जो है तुरंत अब समीक्षा बैठकों पर लग गई है। कई तरह की फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां आई, कई तरह की समीक्षाएं बैठक हुई। इस बैठक में सबसे ज्यादा जो पॉइंट जो सामने आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो सामने आए हैं, उसमें जनता का वोट देना नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का आपसी विवाद होना ही ये मुख्य कारण निकल के आया है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा लगातार बनी रही है। पार्टी उस पर, बीजेपी लगातार कांग्रेस पर इस विषय को लेकर
तंज भी कसती रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए तरह तरह के समीक्षा बैठकें करती रही हैं और उसी कड़ी में ये बैठक जारी है, क्योंकि अब 5 साल बतौर विपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में उन्हें रहना है, तो कहीं ना कहीं और अच्छी खासी सीट है कांग्रेस पार्टी की, तो ऐसे में विधायकों के साथ पूरी मजबूती के साथ सदन में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपने पार्टी में कसावट लाने, अपने संगठन में कसावट लाने, अपने विधायक दलों में कसावट लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही देखा गया कि पदाधिकारियों में बड़े से जो चर्चा की गई है, पहली बार ऐसा नहीं है कि पदाधिकारियों से चर्चा नहीं की जाती थी, लेकिन इस बार विशेष रूप से प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्षों को से 1-to-1 चर्चा की है। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी किस तरह से मैदान पर उतरेगी, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में अगर हम इतिहास की बात करें तो 15-20 सालों में ये देखा गया है कि ज्यादातर नगरीय निकायों में कांग्रेस के दावेदार जो हैं वहां पर सत्ता पक्ष में रहे हैं। अभी हाल ही में अगर नगर निगम की अगर हम बात करें, नगरीय निकायों की बात करें, तो सभी जगहों पर कांग्रेस के ज्यादातर जो उनके महापौर हैं वो कांग्रेस के हैं, सबसे ज्यादा महापौर कांग्रेस के हैं। ऐसे कई विषय देखे गए हैं। तो आने वाले समय में निकाय चुनाव में अपनी साख जमाने के लिए कांग्रेस पार्टी एक एक कदम पर अपनी मजबूती, अब एक एक कदम पर अपनी रणनीतियों को लागू करने में लगी हुई है। इसके साथ ही आने वाले बिल्कुल अविनाश, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इस बार पुख्ता रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और सरकार को घेरने की भी विधानसभा में पूरी कोशिश करेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए अविनाश बहुत धन्यवाद आपका।